बाय। तो चले फिर आप भी बोल दीजिए मेरी ननन को अल्लाह हाफिज़ और इंशाल्लाह उसको दुआओं में ज़रूर याद रखना। बटाटा बहुत पसंद है तो मैं बटाटे की भाजी या फिर कोई अगर दूसरी भाजी भी बनाऊँ तो उसमें बटाटा ज़रूर डालती हूँ। एलोवेरा जो मैंने लिया था ना, अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि भैया अल्लाह का तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दिलाए है। तो ये मेरी तो उसकी फुप्पू देख रही थी सब कुछ, बट अब फुप्पू नहीं है ना, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है भतीजी ने। तो अभी अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो फिर चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और गुड मॉर्निंग हो गई है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके भाईजान और मेरी जो छोटी वाली ननंद है, तो बस जाने का वक्त हो गया है, मतलब अपने घर लौटने का वक्त हो गया उसका। वो जा रही है घर पे, मतलब मेरे ससुराल। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, एक्चुअल में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो जा रही थी तो दिल भी नहीं हो रहा था, एक्चुअली उसका भी दिल नहीं हो रहा था क्या छोड़ के जाने के लिए। बट क्या करेंगे, 4 दिन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 दिन वो रही है। आज जुम्मा का दिन है, ये जुम्मा का व्लॉग है। मतलब मेरी ननंद संडे को आई थी और जुम्मा के दिन गई। तो समझ लीजिए आप लोग, अभी वो 4 दिन मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मतलब 5 दिन के बाद फ्राइडे के दिन वो निकली मॉर्निंग में 9:30 बजे। तो बहुत जल्दी ये 4-5 दिन भी बहुत फटाफट फटाफट चले गए, जो सोचा नहीं था, बट बहुत जल्दी जल्दी से चले गए। और बस इस 4-5 दिन में उसने मेरा ध्यान भी बहुत रखी, बहुत ख्याल रखी मेरा। और कोशिश करती कि भाभी को हमेशा हंसाती रहूँ, हंसती रहती थी खुद भी और मुझे भी हंसाती रहती थी। और मैंने आप लोगों को बोला है ना कि मैं मेरे ससुराल वालों के साथ रहती हूँ तो खुश ही रहती हूँ। तो बस ऐसे ही टाइम निकल गया मेरा और बस जाने का वक्त हो गया। बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो जा रही थी तो। बट अभी क्या ना, सबके मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि सबकी अपनी अपनी एक लाइफ होती है और बस एट द एंड सबको अपनी लाइफ में लौटना पड़ता है। तो बस ऐसी है। और माही जो है ना ट्यूशन के लिए रेडी हो गई थी, तो वो बोल रही थी कि ना पप्पू मैं भी आ रही हूँ, मैं ट्यूशन चली जाऊँगी, आप वहाँ से मत चले जाना। तो बस साथ ही में निकल रही थी जो माही अपनी पप्पू को बहुत मिस कर रही थी मेरे लिए। ऊपर भी खड़े होकर मुंह बना रही थी कि मम्मा पप्पू जा रहे। तो मैं बोली हाँ बेटा जाना तो पड़ेगा, अब क्या करेंगे। तो बस अभी आपके भाईजान मेरी ननन को छोड़ देंगे रिक्शा स्टैंड में, रिक्शा में बिठा के, और यहाँ से वो बोल रही थी बाय। तो चले फिर आप भी बोल दीजिए मेरी ननन को अल्लाह हाफिज़ और इंशाल्लाह उसको दुआओं में ज़रूर याद रखना। आपकी मदीना बाजी का बहुत ख्याल रखी उसने, अपनी भाभी का भी बहुत ख्याल रखी है। तो बहुत सारी दुआएं मेरी ननन को ज़रूर भेजना। तो बस अभी ये लोग निकले, माही को ट्यूशन छोड़ देंगे आपके भाईजान और फिर मेरी ननन को रिक्शे में बिठा देंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर क्योंकि माही की स्कूल स्टार्ट है। तो बस उसके लिए जो दोपहर के लिए ना टिफ़िन की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं उसको अभी मोस्टली ज़्यादा करके मैं उसको रोटी भाजी देने लगी हूँ। ये चिप्स वगैरह मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि ना, बच्चा भी क्या ना फुल डे स्कूल जा रही है, मतलब 12:30 को जाती है तो 6 बजे घर पे आती है। तो उस बीच में ये सब चिप्स वगैरह ये सब अच्छी बात नहीं है बच्चों को देना कि जंक फूड, जितना हेल्दी फूड दो उतना बेटर है। तो बस माही को मैं अभी ऐसी करती हूँ कि सुबह में फ्रेश भाजी बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ, दोनों भी फ्रेश बना के टिफ़िन पैक करती हूँ। और ज़्यादा करके मैं बटाटा प्रेफर ज़्यादा करती हूँ क्योंकि बच्चों को बटाटा बहुत पसंद है। तो मैं बटाटे की भाजी या फिर कोई अगर दूसरी भाजी भी बनाऊँ तो उसमें बटाटा ज़रूर डालती हूँ। तो जिसके अंदर ना, उसके टिफ़िन के अंदर बटाटा ज़्यादा होता है, भाजी कम होती है, क्योंकि भाजी वो हटा देती है और बटाटा खाती है। तो बट मैं ये सोचती हूँ कि भले वो बटाटा खा ले चलेगा, लेकिन रोटी और भाजी खा ले। और ये चिप्स वगैरह मैं बहुत इग्नोर मारती हूँ। तो वो बोलती भी मुझे एक दिन तो चीज़ दे दो, मुझे एक दिन तो चीज़ दे दो। मैं बोलती हूँ नहीं, चीज़ वगैरह मत लेके जा बेटा, भले तू आके खा लेगी चलेगा, बट स्कूल में नहीं। और टीचर लोग भी बोलते हैं कि हेल्दी फूड दो, रोटी और भाजी। तो ये माही का टिफ़िन है, देखिए ये वाला छोटे से जो टिफ़िन में ना मैं इसको बटाटे की भाजी डालती हूँ। बड़े टिफ़िन में मैंने एक ही रोटी गरम गरम बनाया है और मैं इसी में डाल दूँगी। और मैं इसको बता के रखी हूँ कि बेटा छोटे टिफ़िन में से बड़े टिफ़िन में बटाटा ट्रांसफ़र कर लेना, मतलब निकाल के, और फिर हाथ में रोटी लेके फिर थोड़ा थोड़ा करके खा लेना, क्योंकि वो खाना बहुत स्लो खाती है, घर में भी खाना बहुत स्लो खाती है। और ज़्यादा करके तो मैं अपने हाथ से ही खाना खिलाती हूँ उसको, मैं उसको अपने हाथ से ही खाना खिलाती हूँ। बट वो जब स्कूल में रिसेस में वो खुद खा लेती है ना, तो मैं उसको मिस भी करती हूँ, सोचती भी रहती हूँ पता नहीं कितना खाई होगी, खाई फटाफट खाती है क्या स्लो खाती है पता नहीं।
तो चले माही अभी निकल के नीचे तो चली गई, बट यहाँ पे देखिए जो मेरा एलोवेरा जो मैंने लिया था ना, अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, क्योंकि भैया जी ने बोला था कि पानी अभी इतने जल्दी डालना नहीं है, 2 दिन का गैप देना है और उसके बाद ही इसके अंदर पानी डालना है। तो मेरे ख्याल से ये जो दवाई वगैरह डाले थे ना वो मेल्ट हो चुकी है, तो मैं इसमें पानी कल डालूंगी। यहाँ पे देखिए माही नीचे घूम रही है, नुमैर को बुला के लेकर आई स्कूल छोड़ने के लिए, आपके भाईजान नीचे ही थे। बट यहाँ पे जो है ना, ये जो झाड़ वाले भैया जी है ना, जिन्होंने मुझे एलोवेरा दिए थे, ये सेकेंड या थर्ड डे फिर आ गए थे। एक्चुअली मैंने इनसे बोला था कि मुझे कड़ी पत्ते का झाड़ चाहिए, तो ये बहुत जल्दी आ गए। तो ऐसे होता है, हाँ, ये भैया जी को लोगों को पता होता है ना कि हाँ ये भाभी को चाहिए, तो वो जल्दी आ जाते। तो वो आ गए थे तीसरे दिन ही आ गए थे, आई थिंक वो तीसरे दिन ही आ गए थे। और उन्होंने कड़ी पत्ते का झाड़ लेकर आए और अजवाइन का, मैंने अजवाइन भी बोला था उनको, अजवाइन का भी लेकर आए, और साथ में उन्होंने मोगरा लाए थे और बहुत सारे झाड़ थे, बहुत सारे प्लांट्स थे। बट मुझे 2-3 प्लांट्स चाहिए था, और तो मैंने आपके भाईजान को बोली कि मुझे 3 प्लांट्स चाहिए, मोगरा, अजवाइन, कड़ी पत्ता। तो इन्होंने बोला ले लो। और वैसे भी आपके भाईजान कभी भी मुझे कोई चीज़ के लिए मना नहीं करते। और जब अभी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो होता है ना कि तबीयत ख़राब होती है तो वाइफ जो बोलती है हस्बैंड तो वैसे भी सुन लेते यार, तो वैसे ही था। तो तबीयत ख़राब है तो मैंने बोला मुझे प्लांट चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है देखने के बाद। एलोवेरा भी मैंने रखी ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक होता है ना नेचर को देख के एक बहुत अच्छी एक गुड वाइब्स दिमाग में आती है और दिल बहुत खुश रहता है। तो बस ऐसी ही जब से एलोवेरा रखी थी ना, मॉर्निंग में सुबह बैठती थी एलोवेरा के सामने, और वो जो गुलाब का फूल है बस देखती हूँ तो बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। तो मैंने इनको बोला भी कि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, तो इन्होंने बोला एक काम करो, तुम जो जो चाहिए तुमको ले लो। तो मैंने इनको बोला कि मुझे 3 प्लांट्स चाहिए, तो बस उन्होंने भैया जी को बोला कि 3 प्लांट्स निकालो और गमले में डाल के तैयार करके, दवा वगैरह सब कुछ है वो डाल के दे दो, और कैसे करना है क्या करना है वो भी इन्होंने इनसे सब पूछ लिया। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, सिर्फ आप बराबर रोज़ पानी डालो, और सेकेंडली दवाई की ज़रूरत पड़ती है हर महीना एक बार, जो मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताना। भैया जी ने तो बोला है कि महीने में एक बार उसमें दवा डालना है, तो आपके भाईजान ने बोल दिया उनको, भैया जी को, कि ना आप ही आ जाना 1 महीने में एक बार, आके दवाई डालना और चले जाना, आप देख कर भी जाना कि प्लांट बराबर है कि, क्योंकि लेना बड़ी बात नहीं है, देखभाल भी करनी पड़ती है, बिकॉज आप लोग को पता है ना प्लांट है, लिविंग थिंग है, तो तो इनको देखभाल करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यार थोड़ी सी लापरवाही हो जाए और पौधा सूख जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह एलोवेरा मेरा थोड़ा सूखने लगा था, बट मैं उस पर ध्यान दे रही थी, बट जैसे ही अभी कुछ भैया जी को देखी तो मैंने एलोवेरा के लिए भी मट्टी वगैरह सब डाल के उसको भी मैंने ठीक कर दिया। तो बस चले फिर कल के ब्लॉग के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे कि आप लोग ने कल के ब्लॉग में मुझे बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग भेजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने कहा है कि मदीना बाजी आपको किसी का भी टेंशन मत लो, किसी के बारे में मत सोचो, और किसी से आपको डरना ही नहीं है बिल्कुल। तो हाँ मेरी बहन, मैं किसी से नहीं डरती, बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि हमें डरना भी नहीं चाहिए। मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, हमें हमारे अल्लाह के सिवा किसी से डरना नहीं चाहिए। तो मैं कुछ इंसिडेंट को लेके, मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आ गए थे और वो चीज़ों को लेके मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। मतलब होता है ना, जो हम चीज़ें कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होते ना, वो सामने आ जाना, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बुरा झटका लगता है। तो बस वैसे ही लगा था, बट डरी तो मैं किसी से नहीं। और कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ना मदीना का जो नाम है ना, मदीना मदीना, तो कुछ लोगों ने ये सोचा, कुछ मुनाफिक लोगों ने ये सोचा कि मदीना को जितनी इज्जत मिल रही है यूट्यूब पे और लोगों से, जो मेरे बहुत से प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, जो मुझे प्यार करने वाले इतनी इज्जत दे रहे, तो कुछ ऐसे मुनाफिक लोग हैं जो उन्होंने सोचा कि वो इज्जत को क्यों ना ज़िल्लत में बदल दे। बट मैं ये जानती हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत ये दोनों अल्लाह के हाथ होता है, ये अल्लाह ही देने वाला है। इज़्ज़त और ज़िल्लत ये किसी इंसान के हाथ में बिल्कुल नहीं होता है कि वो किसी को इज़्ज़त दे या ज़िल्लत दे, बस बट सारा कुछ अल्लाह का ही तय होता है। तो बस यहाँ पे भी मेरे अल्लाह ने ही तय किया कि मुझे यहाँ पे जो इज़्ज़त अल्लाह ने दिलवाई है यूट्यूब पे, और लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत जो जगाई है, तो ये सब कुछ मेरा अल्लाह का ही है, और ये इज़्ज़त भी मेरे अल्लाह ने ही मुझे दिलाई है। तो बस मेरे अल्लाह का तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दिलाई है। तो ये मेरी इज़्ज़त को कोई भी ज़िल्लत में खुद से बिना अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं दे सकता। और उन मुनाफिक लोगों को तो मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक चुकी हूँ। और जो लोग मेरे नाम से जानते हैं ना, मदीना शेख इंडियन ब्लॉगर, तो उन लोगों को मैं बस एक ही मैसेज छोड़ूंगी कि जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप लोग? खैरियत होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको ज़्यादा लगे। आप सोच रहे होंगे कि 3 दिन के बाद और छोटी सी वीडियो आपकी बाजी डाले। एक्चुअली ऐसा हो नहीं, गया है कल का भी एक कि ब्लॉग गया है। हाँ, वही ब्लॉग गया है। तो थोड़ा तबीयत सही होने के कारण तो इसके वजह से मैं बोला 3 दिन छुट्टी। 3 ने 4 दिन, 4 ब्लॉग, 4 दिन गैप हुआ है, जी 4 वीडियो नहीं गई है। चले कोई नहीं, तबीयत खराब थी, अपडेट तो आप लोगों को दे ही दिया मैंने। तो आज जुम्मा है, सबसे पहले जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक सब जुम्मा लोगों को। मुबारक आप यूट्यूब फैमिली को। और बहुत सारी दुआएं दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आवाज़ अभी और काफ़ी हद तक के ठीक हुई है ना, सही है ना आवाज़, है ना फज्जू? यस। हाँ, काफ़ी हद तक के ठीक है। और मैं भी ठीक हूँ अभी काफ़ी हद तक के। बस कुछ हो जाता है, हो जाता है लाइफ में, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। बट मुझे ये रियलाइज़ हो गया ना कि यार मदीना के नाम से लोग अभी जलने लगे हैं। ये रियलाइज़ हो गया मुझे कि एक्चुअली मदीना के नाम से नहीं, फज्जू कौन से नाम से? तो ये नाम से लोग जलने लगे। अब ये रियलाइज़ हुआ कि लोग जलने लगे हैं। और दूसरी चीज़, नंदन मेरी सुबह में चले गई, आपने देखा ना वीडियो। नंदन मेरी सुबह में निकल गई, घर पे पहुंच गई है। फ़ोन का पहुंचने के बाद में कॉल भी की उसने कि पहुंच गई है। तो चले बाकी तो बस आपके भाईजान कुछ बोलेंगे, मेरा मुंह देख रहे हैं। बस सिर्फ आपकी बाजी को दुआ दीजिए और पहले जैसी बाजी आपकी चालू हो जाए। नहीं, फट मैं फट चालू होते रहूँगी। हुए। हो गया तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, थोड़ा ज़रा ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और दूसरी बात क्या है, बस ये सब में करते 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 भी नींद नहीं, वर्कलोड भी ज़्यादा हो गया था, वर्कलोड वो हिसाब से ज़रा तबीयत ख़राब हो गई थी। बट अब तो ठीक है। बाकी अभी ठीक है। और फयाज भाई की भी तबीयत ठीक है। नहीं, ये भी ठीक है। नुमेर, ठीक नुमेर को है। बुलाती हूँ। और माही स्कूल चली गई, आप लोग ने देखे ना, माही स्कूल चली गई। माही की जो स्कूल अभी वो डेली रूटीन शुरू हो गई है माही की। और अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी होने लग गई है ना फैजू। माही बहुत बिजी होने लगी। अभी आपके भाईजान निकलेंगे गाड़ी पे, बस अभी नमाज से आए, अभी खाने का वेट कर रहे, खाना खाएंगे और गाड़ी पे जाएंगे। जुम्मा के दिन कभी कभार जल्दी चले जाते हैं, कभी कभी लेट जाते हैं, तो आज वो लेट ही गए। हाँ, एक छोटी सी क्योंकि शायरी याद आ रही है। हाँ बोले। तो इस साथ फरमाऊंगा आप लोगों के साथ। किसी को उतना प्यार ना करे, हाँ, किसी को उतना प्यार ना करे, आगे आगे कर मिले। किसी को प्यार ना करे, आगे आगे कर मिले। सबक है मेरे दोस्त, ये किसी को ज्यादा मोहब्बत ना करे। सही बात है भैया। ये मैं आपके भाईजान से पूरा अग्री करती हूँ। चलो ठीक है, सब ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है इंशाल्लाह। अभी नहीं गाइस, मैं नहीं ठीक हूँ, मैं नहीं ठीक। हाँ, मैं नहीं ठीक। क्यों, क्या हो गया? मुझे 10 नहीं दिए। ये देखो 10 रुपए वाला, देखो देखिए। चले अभी खाना खाएंगे और बाकी का जो रहेगा वो शेयर करूंगी। और बहुत सारी बातें आपके साथ रेसिपी बनाते बनाते कुछ शेयर करूंगी, तो तब बात करूंगी। आपके भाईजान के सामने कुछ भी बात नहीं करूंगी, रेसिपी बनाते बनाते बात करूंगी। तो चले जब तक के लिए हम लोग गाइस बाय बाय। मेरी बात सुनो ना बोलो ना। गाइस, तो मम्मी ना मेरे को धमकी दे रहे। काय की? मम्मी बोल रहे तू रात में सो, तेरे पूरे बाल गायब कर दिए। हाँ, क्योंकि नुमेर बाल नहीं कटवा रहा है ना, तो नहीं मैंने guys, बोलती। ये तो इतने छोटे बाल हैं। नहीं, बाल बहुत बड़े हो गए, नहीं नुमेर guys, बाल नहीं छोटे कटवा रहा बाल है। नहीं। तो अभी नुमेर के मैं रात में बाल कटिंग कर दूंगी और ऐसा करूंगी कि इसको टकला होना मेरी पड़ेगा। अम्मा, मेरी अच्छी अम्मा, मैं आपकी यारी बात सुनूंगा। चले चले, चलिए, मिलती इसी बात के साथ हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपको। बाय। इसलिए आपसे हम बोलेंगे बाय माही क्या कर रही है? माही आई मम्मा। मम्मा तुमने दवा पी ली है? अरे यार शिट, सही में दवा भूल गई थी मैडम। देखो मैं अंदर घुस के दवा लाई है। लाओ, नहीं भूल गई मैं। पापा को नहीं बोलना, पापा मेरे को चिल्लाए। ये वीडियो तो यूट्यूब में जाएंगे और पापा जरूर देखेंगे। पापा मेरी वीडियो अभी नहीं देखते, कभी कभार देखते। पापा देखते। मम्मी तो पच गई, मम्मी सो गई थी मैं। मम्मी सो गए थे, मैं अभी स्कूल से आई, कपड़े चेंज कर लिए, नहा ली। आज मैंने शॉर्ट्स पहनी। शॉर्ट्स पहनी? देखो गाइस, देखो। वो जो बाकी की दवा मैंने खा ली थी माही, खाली एक बाकी रह गई थी। ये ग्लैल वाली है ना? जो दोपहर में बोलते हैं ना, एक ये दवा। दोपहर में नहीं, और आके नहीं, दोपहर की एक दवा है जो मैं भूल गई थी। ठीक है, लाओ रुको। लाओ। गाइस, ये वाली दवा मैंने निकाले थे इधर का, खाए मम्मी। थैंक यू। जो नहीं, तो मम्मी का सर दर्द हो रहा था गाइस, तो मेरे को याद आ गया कि मम्मी का दवा, तो मैं जाके फटफट लेके आई। सर सो गई थी ना मैं भी 1 मेरी घंटा। दवा छुपा के रख दी मैं, मम्मी बात। सो गई थी मेरा जाए, तू चली गई थी ना स्कूल में, 1 घंटा सो गया था। पता नहीं क्या हो रहा था, सर दर्द हो रहा था। दवा पी लेना थी। वो दवाई नहीं पी थी ना, इसलिए शायद। जा रख दे, वो सुबह की दवा पी थी मैंने।
मॉर्निंग। आज हो जाएगा इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आई? तो मेरी मम्मी की दावत करा बुआ आया था कल पे हाँ। चल मिल जाएगी दावत एडिटिंग कौन मम्मी कहाँ किया बेटा वीडियो, कहाँ डाला बेटा, का एडिटिंग शुरू करो। कहाँ डाला 3 दिन से वीडियो? 1 शॉट आया था 1 हाँ? मिनट का 1 मिनट का वीडियो डाले थे। वो 3 मिनट का, वो तो दवा दवा का अपडेट दी थी मैंने, वीडियोस डाली नहीं मैंने शोना। क्यों? अच्छा माही फुप्पू को मिस कर रही है? बहुत हम लोग मैं नहाने गई थी ना तो गली में से बुब्बू की आवाज आ रही थी और फलक दीदी की आ रही थी आवाज गली में से फुप्पू की आवाज़ आ रही थी? और वो फलक दीदी अच्छा फलक दीदी और की भी। जैस्मिन दीदी और मुन्नी दीदी और अलीदा अच्छा सही से तो बाइट तेरी पूरी। हाँ बोलो बोलो। और पूरी बहनों की आवाज आ रही थी। अच्छा। क्या मम्मी को कुछ प्लान करेंगे ना? कुछ प्लान करना पड़ेगा ना। निकलो। माही बोल रही है जाने का है दादी के वहाँ, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो बस अब हो रहा है रात का वक्त, मतलब ऑलमोस्ट 10 बजने वाले थे और आपके भाईजान का ही वेट कर रही थी, बट मुझे पता है ना आज वो लेट ही आने वाले हैं क्योंकि वो आज लेट गए थे जुम्मा के दिन। नमाज बाद अगर वो लेट गए ना तो वो रात में भी लेट ही आने वाले, और अगर मॉर्निंग में जल्दी जाते हैं ना तो फिर वो 9-10 बजे तक आ ही जाते हैं। तो अभी तक तो आए नहीं थे, तो बस माही जो है ना थोड़ा साफ़ सफाई झाड़ू मार रही थी, बिस्तर सही करना था, सब कुछ करना था। खाना बच्चों का हो गया था, बच्चों को खाना दे दी थी, बट मेरा बाकी था। मैं बाद में खाने वाली थी कि आपके भाईजान आएंगे ना जब खाऊंगी, तो बस बच्चों का खाना हो गया। और मैडम जो है ना झाड़ू मार रही थी तो मुझे बोली मम्मा मेरा वीडियो निकालो ना। आप तो मेरा वीडियो नहीं निकालते, बोले मैं इतना काम करती हूँ। मेरा चलो ठीक है आज व्यूवर्स को दिखाई देती हूँ कि आपकी माही भी बहुत काम करती है, तो झाड़ू वगैरह भी मारने भी उसको आता है, वैसे तो थोड़ा थोड़ा करती है, बट ठीक है डबल मार लेती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मारती है झाड़ू। बिस्तर तो हाँ बिस्तर सही करती है, बिस्तर सेट कर लेती है मेरा, और बाहर की झाड़ू भी मार लेती है। और हाँ अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो ज़्यादा काम करती हैं, बिल्कुल सामने से करेगी, हर चीज़ करती है कि मम्मा रहने तो मैं कर लूँगी। अभी क्या ना 4-5 दिन से उसकी फुप्पू थी ना, तो उसकी फुप्पू देख रही थी सब कुछ, बट अब फुप्पू नहीं है ना तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है भतीजी ने, तो अभी सारा कुछ अभी देख रही है। ऊपर का जो छोटा छोटा रहता है ना तो खुद ही जाके अपने दिल से करती है कि लो मम्मा ये कर देती हूँ, लो मम्मा आप वो कर रहे तो वो कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है। चले बच्चे घर में हेल्प करते ना तो अच्छा भी लगता है कि चले ऐसे ही बचपन से ही बच्चे सीखते हैं, और जब बचपन से सीखते हैं ना तो बड़े होके भी करते हैं। तो चले फिर आज का ब्लॉग इतना ही, और आई होप कि आज का ब्लॉग भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, एज वेल एज शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियोस को। तो चले फिर माही का बिस्तर हो गया सेट, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ, जब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।